कुछ मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के हैं और कुछ मंदिर कहे जाते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। और आज मैं जा रहा हूँ भगवान लक्ष्मण जी के प्राचीन मंदिर जो कि है देवल में, और मैं और दीपक नोडियाल जा रहे हैं आज। तो पार्टीशन होके जाएंगे पौड़ी, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं है बाइक में, तो पेट्रोल भर के जाएंगे। और आज मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है, बादल लगे हुए हैं और अभी मैं हूँ नगर के सामने। तो चलिए चलते हैं, बाकी आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो भाई हमने भरवा लिया है अब पेट्रोल और हम लोग पहुँचने वाले हैं अब पार्टी स्टैंड में। तो अब पार्टी स्टैंड जाएंगे और कुछ खाना है भाई तेरे को? हाँ, पराठा वगैरह खाएंगे, नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया है दीपक नोडियाल ने, मैंने तो कर लिया है, पर एक चाय तो बनती है रोज। तो चलो अभी पार्टी स्टैंड दिखाते हैं आपको, और चलते चलते ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। और ये कोटद्वार की बस आ रही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे बुआ खाल में, और अब जा रहे हैं हम पौड़ी की तरफ। पौड़ी है बिल्कुल नज़दीक में। बहुत ठंड हो रही है, बिल्कुल कोहरा हो रखा है पौड़ी में, ये देखो। और बस अब निकल रहे हैं हम लक्ष्मण मंदिर की ओर। थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं पौड़ी में और चलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी गढ़वाल में, जो कि गढ़वाल रीजन का हेडक्वार्टर है। और ये देखो आज कोहरा लगा हुआ है पौड़ी में घना। और ये मैं हूँ अभी बस स्टैंड के ऊपर, जो कि अब शायद पार्किंग के लिए भी यूज़ हो रही है, कार पार्किंग। और यहाँ से वैसे हिमालय रीजन भी दिखता है, हिमालय की कुछ चोटियाँ दिखती हैं, लेकिन आज थोड़ा बादल कोहरा लगा हुआ है, तो इस वजह से उतनी क्लैरिटी से दिख नहीं पा रहा है, नहीं तो दूर दूर तक हिमालय रेंज दिख जाती है। और ये नीचे है श्रीनगर रोड, जो कि श्रीनगर को जाती है। ये है अपना पौड़ी गढ़वाल, बेहद खूबसूरत शहर। और ऊपर, इससे ऊपर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है। खैर अभी ये हैं हमारे दीपक नोडियाल, जो कि देख रहे हैं, निहार रहे हैं पौड़ी की खूबसूरती को। और अभी हम भी निकल रहे हैं मंदिर को, और यहाँ से है वो 12 से 14 किलोमीटर के अप्रॉक्स। और अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद जाएंगे और ये ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे उसके बाद, है ना। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे पराठा खाने, और दीपक नोडियाल सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस दुकान में जाने को। तंदूरी जंक्शन, यहाँ पे खाएंगे पराठा, है ना। तो यहाँ पे दीपक नोडियाल को लग चुकी है भूख, और यहाँ पे वो मिक्स पराठा खा रहे हैं। दोस्तों मैं नाश्ता करके नहीं आया हूँ। हाँ, ये बिल्कुल नाश्ता करके नहीं आया था, मैंने कर लिया था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन भाई साहब को भूख लग गई है।
तो अब देखते हैं कितने परांठे खा जाएंगे दीपक नौटियाल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि दीपक नौटियाल 10-15 परांठे खा पाए। कैसा हो रहा है तब? बढ़िया। चलो दीपक नौटियाल ने खुद सजेस्ट किया था मुझे कि इस जगह पे मुझे परांठा खाना है। चलो बाद में रिव्यू करेंगे ये उसका। तो अब हम पहुंच चुके हैं खांडू साइड में और यहाँ से अब सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है लक्ष्मण मंदिर। और बहुत ही अच्छी जगह में, वैसे ये जेल है लेकिन कैदियों के लिए स्वर्ग है भाई ये जगह। देख लो बिल्कुल टॉप की जगह है और नीचे ये जो गांव है ये आपको दिखेंगे कितनी बढ़िया जगह में। और अब तो यहाँ भी लग रहा है कि खेती वगैरह कुछ है नहीं, बट बहुत अच्छी जगह में। सारे गांव बिल्कुल प्लेन में नीचे और कुछ सोलर प्लेट्स भी लगी हुई हैं। तो चलते हैं अब यार, 5 किलोमीटर रह गया है तो मिलते हैं आपको सीधे अब लक्ष्मण टेम्पल में। तब तक के लिए बाय बाय। और किसी को आना है तो घूमने के लिए आ जाना भाई, जेल में एंट्री फ्री। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ये रोड दूसरी कट रही है यहाँ पे। खांडू साइड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और अब यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो ये लिखा हुआ है 600 मीटर की दूरी पे। और ये पड़ता है सितोंस्यू में, सितोंस्यू पट्टी ग्राम देवल में। तो हम पहुँच चुके हैं अब ये ग्राम देवल में और यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल। 100-200 मीटर की दूरी होगी, मंदिर तक जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। और जो ये मंदिर है, जो इसके बारे में मैंने सुना है वह यह है कि जब श्री राम ने सीता माता का त्याग किया था तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी सीता माता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ने गए थे। और जब वो वाल्मीकि आश्रम से लौट रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पे विश्राम किया था। तो आज इस जगह पे कम से कम 10-12 मंदिर हैं और यहाँ पे लक्ष्मण जी की जो मुद्रा है वो शयन रूप में है। तो ये इस मंदिर के बारे में है ये जानकारी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत जगह है वैसे। और यहाँ पे मेरे से आगे दीपक नौटियाल जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे से। तो आज वीकेंड था, छुट्टी थी और गांव में भी वैसे भी कोई नहीं है तो दीपक नौटियाल आए हुए हैं आजकल। हमने सोचा कि चलो कहीं जाते हैं और उसी सिलसिले में आज हम लोग इस मंदिर दर्शन के लिए आए हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं मंदिर की ओर और बाकी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा कि ये कैसा मंदिर है और कब का ये मंदिर है। जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है ये मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास का है। तो आप लगा लीजिए कम से कम 1300-1400 साल हो चुके हैं इस मंदिर को। और इसका नवीनीकरण भी हुआ है, तो नवीनीकरण इसका 1700 और 1800 के आसपास में हुआ है। बाकी देखते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से और यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जो नज़दीक में जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। और यहाँ पे देवल टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है। देवल ग्रुप ऑफ टेम्पल आल्सो नेम्ड एज वैष्णव टेम्पल सिचुएटेड इन सितोंस्यू पट्टी ऑफ पौड़ी तहसील। दिस ग्रुप कंसिस्ट of 12 temples which can be divided in 2 groups according to time period. The first group belonged to 18th and 19th century which contain Lakshman Shiv temple, and the rest of the temples belong to 11th to 15th century, older than the first group. तो जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि यहाँ पे जो कुछ टेम्पल्स का एक 11-12 टेम्पल हैं तो उसमें से कुछ टेम्पल्स जो हैं वो 11वीं शताब्दी के हैं और कुछ ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के। तो ये हैं वो टेम्पल्स जिनकी मैं बात कर रहा था और काफ़ी पुराने ये टेम्पल्स हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वैसे नगर में भी कुछ इसी प्रकार के स्ट्रक्चर हैं
अब वो तो खैर मुझे नहीं पता कि वो टेंपल हैं या क्या हैं, बट कहीं ना कहीं देखने से तो ऐसे ही लगते हैं। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अब नीचे मंदिर में। तो हम पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे श्री लक्ष्मण मंदिर में, और ये 10-11 मंदिरों का समूह है। और ये है हमारा सितोंसु पट्टी देवल गांव और कोट ब्लॉक में, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड। और ये काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर हैं जो कि मंदिर हैं, और इसमें से कुछ मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के हैं, और कुछ मंदिर कहे जाते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं। तो जो सितोंसु पट्टी है, श्री लक्ष्मण जी जो हैं, लक्ष्मण भगवान, यह उनके आराध्य देव हैं, जो माना जाता है। जो मैंने लोगों से बातचीत की तो उससे पता चला कि ये लक्ष्मण जी यहाँ के आराध्य देव हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही पुराने ये स्ट्रक्चर हैं, और जो इनकी स्थापत्य कला है वो भी काफ़ी पुरानी प्रतीत होती है। और कुछ पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये छोटे छोटे मंदिर हैं, कुछ शिवलिंग्स हैं यहाँ पे। ये अगर आप देखोगे इधर, और काफ़ी आकृतियाँ बनी हुई हैं इस पर। ज़्यादातर जो आकृतियाँ हैं उनमें हनुमान जी दिख रहे हैं, या तो गणेश भगवान दिख रहे हैं। और खैर अभी यहाँ पे कोई है नहीं, इस मंदिर के अंदर कभी कोई पुजारी भी नहीं है, तो कोई ऐसा कोई गाइड करने के लिए है नहीं कि कौन सा मंदिर किस चीज़ के लिए है। लेकिन जहाँ तक प्रतीत होता है ये मंदिर मेन मंदिर है, और यहाँ पे अभी एक ज्योति जल रही है। तो आई थिंक सुबह में पूजा पाठ यहाँ पे होता होगा, लेकिन अभी तो कोई है नहीं और ताला लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी गणेश जी की मूर्ति है, ये भी गणेश जी की मूर्ति प्रतीत होती है। और वहाँ पे राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति है, और ऊपर वहाँ पे ऊपर भी वो जहाँ पे राम राम लिखा हुआ है वहाँ पे भी गणेश जी की वो मूर्ति है। खैर यहाँ पे अभी इतना मतलब कोई ये मैं कह सकता हूँ कि ये हिडन प्लेस है, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। और काफ़ी ये पुरानी आर्किटेक्चर हैं और पुराने मंदिर हैं। अब आ चुके हैं हम पौड़ी में मंदिर से, और अब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक है फ्रंटियर होटल, यहाँ पे बहुत साल पहले मैंने एक रसमलाई खाई थी। तो अब कई सालों बाद पौड़ी में आए हैं तो रसमलाई खाएंगे और देखते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी रसमलाई मिलती है इस होटल में, और काफ़ी फेमस भी है ये पौड़ी में। तो अभी देखते हैं, मेरा साथी दीपक नौडियाल आ रहा है उधर से। तो अभी टोकन तो हमने ले लिया है, और काफ़ी डिजिटली काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट यूजिंग पेटीएम और फ़ोनपे, बिकॉज कैश तो हम लोग रखते नहीं है। बट इन भाई साहब के पास थोड़ा कैश था तो काम चल गया, अदरवाइज़ यार मुश्किल में पड़ जाते। आज रसमलाई नहीं खाई जाती फिर। चलो खैर, अब ले लिया है टोकन तो खाते हैं। तो वही आ चुकी है हमारे पास। कैसे है बताइए टेस्ट में? गुड। बंद कर दो। तो भाई हमने रसमलाई तो खा ली, एंड इट वाज टोटली वर्थ इट, एंड टेस्ट वाज रियली गुड। बट आई थिंक as it's quite famous in Pori, and they are using token system here in this hotel, so they should use digital payment as well. They are not using UPI, and nowadays who use cash yaar? Nobody use cash. So I'm requesting them that please use UPI and online payments, because it's rare to have cash nowadays. So that's all. आज की यात्रा हो गई है समाप्त, और हम आ चुके हैं लक्ष्मण मंदिर से, और सुबह से काफ़ी चल भी चुके हैं और बाइक भी चला भी चुका हूँ मैं।
तो बहुत थकान लगी हुई है, तो इसलिए फिर एक एनर्जी ड्रिंक ली है, रेड बुल। बस अब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम घर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग मैं डालूँगा यूट्यूब में, तो यूट्यूब में जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।